Hello my dear students, welcome to all of you in your online classes. I am Himanshu Misra and I am your physics teacher, as you know. Students, today we are going to start the second unit of physics of class 12 standard and we have completed the first chapter as you have seen. जैसा कि आपने देखा कि हमने पहला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया by doing the theory, proper theory which is usually asked in the examination and numericals also. हमने न्यूमेरिकल भी किया और साथ ही थ्योरी किया जो रेगुलरली पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में. ओके, आज के जो चैप्टर 2 की बात है वो चैप्टर 2 आपका देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के नाम से है. सो इसे प्रॉपर आप क्या करें, हेडिंग बना लीजिए चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ये आपका चैप्टर 2 है. ठीक है, ये भी लगभग आपके 5 से 7 मार्क का क्या करता है, 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का वेटेज रखता है. जैसा कि मैंने आपको पहले पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक 7 मार्क्स का आता है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक 7 मार्क्स का आता है. तो हाफ रेशियो का क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं और आपको इससे इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पहला चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज्ड होना चाहिए. सो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो आप समझिए कि आपने पहला यूनिट सही से नहीं पढ़ा, मतलब आपने पहले वीडियोस को पढ़ा लिया जैसे भी आपने कंप्लीट नहीं किया. तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट गिवन इन द फर्स्ट यूनिट मे बी एप्लीकेबल इन दिस यूनिट. सो आपको वहां के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है जिसमें चैप्टर 1 एक पार्ट है, चैप्टर 2 पार्ट है. तो इफ यू वेल नो चैप्टर 1 देन यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर 2 ऑल्सो. तो आपको चैप्टर 2 में भी आसानी होगी. चलिए शुरुआत करते हैं. बेटे, वी हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स सम फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स. तो उस फील्ड को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड is a method of study of field around a charge which is vector method, जो कि वेक्टर मेथड है कि किसी चार्ज के अराउंड के रीजन को स्टडी करता है. बट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्टडी ऑफ द फील्ड ऑफ द चार्ज. इज ऑल्सो, ये भी क्या है, किसी फील्ड ऑफ चार्ज की स्टडी ही है, मतलब चार्ज के अराउंड चारों तरफ के क्या है, फील्ड की स्टडी ही है. बट इट इज अ स्केलर मैथड. ये क्या है, स्केलर मैथड है. तो जो सबसे पहली हेडिंग हमें समझनी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझनी है. तो यहां पहले हम लोग नोट करके लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर मेथड. वेक्टर मेथड to study quality and quantity, दोनों quality and quantity of the region around a charge and electric potential is a scalar method actually. It's a scalar method to study the quality and quantity of region around, यहाँ डबल आर होना चाहिए था. अच्छा, इसे आपने कॉपी में लिखेंगे प्रॉपरली. चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लास 10 में भी आपको पढ़ाया गया है, फिर भी हम यहाँ फिर से पढ़ेंगे.
और अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंबॉलिकली बेटे इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड में ये देखा कि जब हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी चार्ज के फील्ड में ले आते हैं तो उस पर फोर्स लगता है पर यूनिट मास, और फोर्स पर यूनिट मास को हम लोगों ने कहा, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हमने यहाँ पर चार्ज होता है, ग्रेविटेशन में मास होता है। तो फोर्स पर यूनिट आपके चार्ज को हमने इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया, ओके। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है जरा देखते हैं। मान लीजिए ये चार्ज है और इस चार्ज के चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज बाहर से इसके फील्ड में ले आ रहे हैं। कहां से? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी मतलब बेटे द रीजन बियॉन्ड द फील्ड। इस फील्ड के बाहर का जो भी पॉइंट्स है सब क्या है? इनफाइनाइट पर बोला जाएगा, जो जिस पर पहुंच ना हो। यानी इस चार्ज का अगर यहां पर कोई चार्ज रखा है या यहां पर कोई चार्ज रखा है, इस फील्ड के बाहर कोई भी चार्ज रखा है, उस पर कोई अप्रोच नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम इन्फिनिटी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटे अगर हम चार्ज रख रहे हैं तो ये चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बोलेंगे। तो अगर इस फील्ड के आउटसाइड से हम एक चार्ज ले आके क्या करते हैं, यहां पर रखते हैं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? ऑब्वियस है भाई, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे ले आके हमने चार्ज रख दिया तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा। तो मान लीजिए अगर हमने क्या किया, 2 कूलम चार्ज को क्या किया, यहां से यहां ले आए, तो हमें मान लीजिए 10 जूल को वर्क करना पड़ा। कितना? 10 जूल। तो पर यूनिट मास कितना, पर यूनिट चार्ज कितना वर्क करना पड़ा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा। यानी अगर हम 10 को 2 कूलम से डिवाइड कर दें तो क्या मिलने वाला है? 5 मिलने वाला है। तो ये जो क्वांटिटी मिल रही है बेटे, ये जो क्वांटिटी मिल रही है वो क्या बता रही है? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रही है। यानी कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद रखिएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाएगा। क्लियरली बात समझ में आई? हम एक चार्ज को यहां से उठा के यहां ले आ रहे हैं, कुछ वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क सपोज कर लिए कि 10 जूल करना पड़ रहा है, और जो हमारा चार्ज की क्वांटिटी है वो क्या है? 2 कूलम है। चार्ज की क्वांटिटी कितना है? 2 कूलम। तो 1 कूलम को ले आने में कितना लगेगा भाई आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज? वो होगा 5। अभी कैलकुलेट किया ना, तो ये 5 जो आया वो क्या आया? 5 जूल पर कूलम। क्या आया? 5 जूल पर कूलम। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए तो करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in electric field is defined as the work done against the electric field against the electric field in displacing क्या लिखा हूं? displacing unit positive charge from infinity to that point, तो इसका डेफिनेशन है प्रॉपर, इसको लिखिए कॉपी में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में समझा, यानी कि किसी फील्ड में चार्ज को बाहर से इन्फिनिटी से ले आके फील्ड में रखने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा वो क्या बताएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा उस पॉइंट का। ठीक है, तो बेटे ये क्या है, वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और इसको डिनोट करते हैं V से। इट इज डिनोटेड बाय V, जिसे डिनोट करते हैं V से। इफ वर्क डन इज W, अगर वर्क डन क्या है, W है, एंड Q नॉट क्या है हमारा, Q नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या सीधा सिंपल पॉजिटिव चार्ज हम लोग सपोज कर लें, जिसे हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। विच इज डिस्प्लेसिंग, जिसे डिस्प्लेस किया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q नॉट हो जाएगा। V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो देख सकते हैं आपका W अपॉन Q नॉट आ गया। W की यूनिट क्या है, ये वर्क है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और Q नॉट चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसे पॉइंट बना के, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल्स पर कूलम, जूल पर कूलम करते हैं। ठीक है, और बेटे याद रखिएगा इस जूल पर कूलम को ही हम वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। जैसे बोलते हैं कितने वोल्ट की बैटरी है, कितने, तो वो वोल्ट है क्या, वो जूल पर कूलम है, जूल पर कूलम, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, न्यूटन को का यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप न्यूटन कहते हैं। तो साइंटिस्ट अपना नाम चलाने के लिए कि उनका नाम लोग जानते रहे, इस वजह से क्या करते हैं, यूनिट को अपने नाम से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन से रिप्लेस कर दिया गया, वैसे जूल्स पर कूलम को क्या किया जाएगा, वोल्ट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि वोल्ट कोई साइंटिस्ट नहीं थे, याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड CALLD वोल्ट। इसी को बेटे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। यानी बेटे कि अगर हम 1 वोल्ट बोलते हैं तो एक्चुअली हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। इसको डिफाइन किया जाए, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। एक वोल्ट की डेफिनेशन देना जरूरी है बेटे। तो 1 वोल्ट को डेफिनेशन कैसे देंगे, कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक चार्ज है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक कोई फील्ड है। हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से, इन्फिनिटी से ले आके किसी पॉइंट पर रख रहे हैं। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बेटे इन्फिनिटी से, कहां पे है, इन्फिनिटी से ले आके इस फील्ड में रख रहे हैं पॉइंट P पर। और ले आने में अगर क्या है, वर्क डन कितना है, 1 जूल है। कितना हो रहा है वर्क डन, 1 जूल। यानी इस चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इस 1 कूलम चार्ज को, या आप 1 माइक्रो कूलम बोले, एक बोले, याद रखिए। अगर माइक्रो बोले तो उसी तरीके से वर्क भी लेंगे। फिलहाल एक कूलम चार्ज को इस पॉइंट पर ले आने के लिए जो वर्क डन है वो 1 जूल है। कितना है, 1 जूल है। तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बेटे, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। किस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि इफ इन डिस्प्लेसिंग unit positive charge
unit positive charge, a unit positive charge from infinity to a point the work done is 1 joule. Then जूल में E होता है, शॉर्ट में लिख देते हैं जूल. Then the electric potential at that point is 1 volt. Is 1 volt. कितना होगा? 1 वोल्ट होगा. अब बेटे इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन भी निकालना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है. आप देखिए V क्या है बेटे? W/Q है. और W क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब इसकी वैल्यूज क्या कर दिया? डायमेंशनल वैल्यूज रख दिया जाए. फोर्स का होता है mLT-2. कुछ चीजों की याद होनी चाहिए, जैसे फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, इन सब के आपके डायमेंशन हैं, आपको याद होने चाहिए. तो फोर्स का होता है mLT-2 और आपका S डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका भी L होगा. चार्ज का होता है AT, होता है ना AT. ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए M यहाँ पर है और ये L और L क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा T-2, लेकिन T एक नीचे से जब ऊपर आएगा तो T-3 हो जाएगा. T-3 A-1. इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ B बेटे आप चाहे तो रफली इसको लिख सकते हैं L2 T-3 A-1. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. चलिए बच्चे, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला जो डेरिवेशन है उसके लिए पूरा एक 25 मिनट का वीडियो चाहिए होगा और आप जानते हैं टाइम लिमिट होने के कारण नहीं हो पाएगा. तो अगली क्लास में जब अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो देन वी विल डू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज. किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द क्लास 12 स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो नीट एंड JEE एग्जामिनेशन ऑल्सो. तो इन सब एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, इस वजह से आप उसको देखिएगा और नोट्स प्रॉपर बनाइएगा और साथ ही साथ न्यूमेरिकल करिएगा. चलिए आज के लिए इतना ही. घर पे रहिए बेटे, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए, पढ़ते भी रहिए. थैंक यू वेरी मच.